सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है कैरियन क्रॉस से, जिनका WWE से जाने के बाद मैच ऑफिशियल हो चुका है, जिसकी इन्फॉर्मेशन रेसल प्रो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 21 सितंबर को किलर स्मोक शो नाम का एक इवेंट होने वाला है, जहां पर कैरियन क्रॉस और स्कारलेट दोनों हम लोगों को एक्शन में देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा कैरियन क्रॉस के AAA प्रमोशन को ज्वाइन करने की भी पॉसिबिलिटी सामने आई है, जिसमें AAA के प्रोड्यूसर सैवियो वेगा कैरियन क्रॉस को AAA प्रमोशन में लाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि AAA अब WWE और TKO के अंडर काम करता है। तो कैरियन क्रॉस को AAA में लाने के डिसीजन पर WWE की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, और WWE अगर चाहेगी तभी जाकर कैरियन क्रॉस AAA प्रमोशन में आ सकते हैं। और इसके अलावा फैंस के लिए पॉजिटिव बात यह है कि WWE ने कैरियन क्रॉस के साथ जिस तरह का बिहेव किया है, उससे फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद कैरियन क्रॉस WWE में रिटर्न करने के लिए रेडी हैं। यानी कि WWE अगर उन्हें वापस से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी तो कैरियन क्रॉस WWE में डेफिनेटली अपना रिटर्न कर सकते हैं। अगली अपडेट जुड़ी है फॉर्मर WWE चैंपियन जिंदर महल से, जिनको WWE छोड़े 1 साल से ज्यादा हो गया है। और इस टाइमलाइन में पहली बार जिंदर महल से एक इंटरव्यू में AEW को ज्वाइन करने के बारे में क्वेश्चन किया गया, जिस पर जिंदर महल ने कहा कि वो सभी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें अब AEW में काम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर AEW उन्हें साइन करना चाहती है तो उसके लिए जिंदर महल ने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी है, और वो कंडीशन ये है कि जिंदर महल को प्रॉपर स्टोरी लाइन में बुक किया जाना चाहिए, क्योंकि जिंदर महल ये नहीं चाहते कि उन्हें AEW में भी कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ पैसे मिलते रहें और WWE की तरह उन्हें शोज पर बुक ना किया जाए। और मेरे बढ़िया हो सकता है, क्योंकि जिंदर महल की वजह से कनाडा और इंडिया की ऑडियंस का AEW के शोज में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जिंदर महल को साइन करना AEW के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगली अपडेट जुड़ी है अल्बर्टो डेल रियो से, जिनके बारे में ये न्यूज सामने आ रही है कि WWE के कई बड़े नाम जैसे कि ड्रू मैकेंटायर, रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन और अंडरटेकर अल्बर्टो को WWE में वापस लाने के सपोर्ट में है। और इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में WWE अल्बर्टो का रिटर्न कराने के बारे में सोचे, क्योंकि बाकी सब सुपरस्टार्स की रिक्वेस्ट को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अंडरटेकर अगर अल्बर्टो को वापस लाना चाहते हैं तो फिर अल्बर्टो WWE में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडरटेकर इस बार क्रिएटिव प्लान्स में ज्यादा ही इन्वॉल्व चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अल्बर्टो के रिटर्न के प्लान को क्रिएटिव टीम के सामने जरूर रखेंगे। बाकी अल्बर्टो के रिटर्न करने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि ट्रिपल मेनिया इवेंट में रे मिस्टीरियो जब कॉनन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर रहे थे तो फैंस ने अल्बर्टो के चैंट्स लगाकर उस मोमेंट को हाईजैक कर लिया था, जिसे रे मिस्टीरियो इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन रे मिस्टीरियो ने फैंस के चैंट्स को इग्नोर करने के बजाय उसके जवाब में ये कहा कि वो अल्बर्टो को AAA में वापस लाएंगे, जिसकी वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि अल्बर्टो और WWE के बीच बातचीत चल रही है, और इसी वजह से हो सकता है कि उनका रिटर्न हम लोगों को फ्यूचर में देखने के लिए मिल जाए। बट मेरे हिसाब से अल्बर्टो को अगर वापस भी लाना है तो उन्हें AAA में लाना ही सही होगा, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस ही उन्हें ज्यादा पसंद करती है। बाकी मुझे तो अल्बर्टो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरे हिसाब से WWE फैंस को भी अल्बर्टो में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी आप अल्बर्टो को WWE में वापस देखना चाहते हो या नहीं, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है WWE के उस फॉर्मर सुपरस्टार से, जिसको WWE ने हाइप तो बहुत तगड़ा किया था, लेकिन वो सुपरस्टार कभी अपना डेब्यू ही नहीं कर पाया, जिसका नाम है गेबल स्टीवसन, जिन्हें WWE ने पिछले साल फायर कर दिया था, जिसके बाद वो मार्शल आर्ट के टूर्नामेंट में कम्पीट कर रहे थे। और अब उनको लेकर ये अपडेट सामने आई है कि उन्होंने MMA को ज्वाइन कर लिया है, और वो 12 सितंबर को LFA 217 करके एक इवेंट होने वाला है, जहाँ पर अपना पहला मैच करने वाले हैं। और अब अगर उन्होंने MMA को ज्वाइन कर ही लिया है तो क्या पता आने वाले टाइम में वो UFC में भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है क्रिस जेरिको के WWE रिटर्न से, जिसके बारे में जब बूकर टी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बिलीव है कि क्रिस जेरिको WWE में अपना रिटर्न जरूर करेंगे, क्योंकि बूकर टी का मानना यह है कि जेरिको, एज और क्रिश्चियन जैसे सुपरस्टार हैं जो कि किसी भी रोस्टर में नेचुरली फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेरिको का WWE के इस न्यू एरा में रिटर्न करना उनके करियर के लिए काफी ज्यादा सही डिसीजन होगा, और इसी वजह से जेरिको WWE में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को ये तो पता ही है कि बूकर टी WWE के लिए काम करते हैं, तो उनका जेरिको के रिटर्न पर इस तरह से खुलेआम बोलना जेरिको के WWE रिटर्न से रिलेटेड एक और पॉजिटिव साइन मान सकते हो। अगली अपडेट जुड़ी है सराया AKA पेज से, जिन्हें उनके खुद के फैंस सोशल मीडिया पर हैरेस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सराया को एक मीट एंड ग्रीट इवेंट के लिए एडवर्टाइज किया गया था, जहां पर वो अपने फैन से मुलाकात करने वाली थी, बट उसी टाइम सराया के डॉग की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस इवेंट को कैंसिल कर दिया। और इसी वजह से फैंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर सराया को अपने डॉग की वजह से इवेंट कैंसिल करने पर हैरेस करना चालू कर दिया, जिसके ऊपर सराया का रिएक्शन भी आया है, जिसमें उन्होंने फैंस को ये सब बंद करने को कहा है। लेकिन कुछ फैंस अभी भी टिकटॉक और ट्विटर पर सराया को लगातार ट्रोल कर रहे हैं।
तो देखते हैं कि सराया को इस ट्रोलिंग से कब छुटकारा मिलता है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है WWE के 20 सितंबर को होने वाले इवेंट रेसलपलूजा से, जिसके मेन इवेंट को लेकर PW इनसाइडर ने यह अपडेट शेयर की है कि WWE 2 बड़े मैचेस को उस इवेंट में कराने का प्लान कर रही है, जिसमें से एक है ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच, जो कि क्लैश इन पेरिस का रीमैच होगा, और दूसरा मैच है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का, जिसके अराउंड WWE इस पूरे इवेंट को हाइप करेगी। बाकी इसके अलावा सेथ रॉलिंस भी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि भले ही ये इवेंट बैड ब्लड की तरह हिस्टोरिक ना हो, फिर भी WWE इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़े मैचेस को अनाउंस कर रही है, जो कि हम फैंस के लिए काफी बढ़िया बात है। और आगे चलकर अगर इस इवेंट में WWE एक हाली नस्ल मैच को भी अनाउंस कर देती है, तब तो मजा ही आ जाएगा। बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।